सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे कंप्यूटर अवेयरनेस के पार्ट 3 दी। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। Characteristics of fifth generation computer is, देखो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर दियाँ की फीचर्स है तो वो है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी। देखो फिफ्थ जनरेशन जो है इस दे विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी यूज़ की जाती है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिफ्थ जनरेशन दे विच किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाएगी तो वो है प्रोलॉग। तो प्रोलॉग लैंग्वेज यूज़ की जाएगी और आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी जिहड़ी है वो फिफ्थ जनरेशन दे विच यूज़ की जाती है। Which type of computer could be found in a digital watch? देखो डिजिटल वॉच विच इन्हां विचों किस तरह का कंप्यूटर दियां फीचर्स यूज़ होंदियां तो वो है इंबेडेड कंप्यूटर। देखो इंबेडेड कंप्यूटर बनाया जाता है कंबीनेशन द्वारा। किन्ना दा कंबीनेशन? तो याद रखियो एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कंबीनेशन तो ही इंबेडेड कंप्यूटर जो है वो बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। द नंबर ऑफ फंक्शनल कीज इन अ कीबोर्ड इज, तो देखो कीबोर्ड दे विच जो फंक्शनल कीज है वो किन्नियां होंदियां, तो इसका जो राइट आंसर है ए है 12। देखो 12 कीज होंदियां फंक्शनल कीज कीबोर्ड दे विच। कीबोर्ड दियां टोटल 104 या 106 कीज हो सकदियां जिन्हां नूं 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया जा सकता है। एक हुंदा है अल्फाबैटिक कीज, और अल्फाबैटिक कीज जो है ए टू जेड होंदियां, मतलब 26 होंदियां। उस तो बाद है न्यूमेरिकल कीज, और अगर न्यूमेरिकल कीज की गल करा तो 0 to 9 होंदियां 10, और अगर कुछ सिंबल ऐड कर ले जान तो टोटल 17 बन जाएगियां। उस तो बाद है फंक्शनल कीज, बिल्कुल कीबोर्ड के ऊपर फंक्शनल कीज होंदियां F1 तो लैके F12 तक। तो इसका जो राइट आंसर भी सी वो सी 12। इन्हां तो इलावा बाकी जो सारियां कीज है उन्होंने स्पैशल कीज दे विच रखा जाता है, जो कि अगे दो तरह दी। एक है टॉगल कीज और मॉडिफायर। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसीं याद रखनी है। Codes consisting of bar or lines of varying width and length that are computer readable are known as, देखो अगर गल करिए बार दी जिस दे विच लाइनिंग होनियां जिन्हां दी विथ और लेंथ डिफरेंट हो सकती है और जो कंप्यूटर दे लिए रीडेबल है तो वो है बार कोड। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 4। और ये जो बार कोड है एक प्रोडक्ट दे प्राइस ते कम करता है और ज़्यादातर मॉल शॉप दे विच यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 4। Who programmed the first computer game Space War in 1962? देखो 1962 दे विच एक गेम आई स्पेस वॉर, इसनू किस पर्सन ने प्रोग्राम किया तो वो है स्टीव रसल। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 1। Who is known as the father of internet? देखो इंटरनेट दे फादर किसनू मन्निया जाता है, तो इंटरनेट दे फादर मन्निया जाता है विंट कैफ। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 10। Which one is the first high level programming language? तो देखो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की गल करिए तो पहली गल तो जो लैंग्वेज है ये किन्ने तरह दी है, तो देखो 3 तरह दी लैंग्वेज आप यूज करते हैं। एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक मिडल लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज दे विच सब तो पहली लैंग्वेज जो यूज की गई वो है फोर्ट्रेन लैंग्वेज। याद रखियो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो तुसी याद रख सकते हो, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10।
which one is the first word processor application? इन्हां विचों केड़ा first word processor application है तो वो है word star। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम दे विच पूछा भी गया है। तो इसका क्वेश्चन दा राइट आंसर 4 word star। Which one is the current fastest supercomputer in India? देखो इंडिया दा करंटली जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो केड़ा है तो वो है प्रत्यूष। तो इसका राइट आंसर है 3। प्रत्यूष अते महर जेड़े है करंटली फास्टेस्ट कंप्यूटर है इंडिया दे। India's first supercomputer Param 8000 was installed in। तो देखो परम 8000 इंस्टॉल किया गया सी 1991 विच जो कि इंडिया दा फर्स्ट कंप्यूटर सी और इसनू डिजाइन किया सी सी डेक कंपनी ने जो कि पुणे दी कंपनी सी। Who developed Java programming language? देखो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसनू किसने डेवलप किया तो इसका नाम है जेम्स गोसलिंग। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1। Which one is the volatile memory in a computer system? तो देखो volatile memory इन्हां विचों केड़ी है तो volatile memory है रैम और रैम दी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्चुअल दे विच साडे कोले जो मेमोरी है ये दो तरह की मेमोरी है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। और अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की गल करा तो यही है साडे कोले वोलाटाइल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जिहड़ी है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी हुंदी है। देखो वोलाटाइल का मतलब है कि इस प्राइमरी मैमरी दे विच जो डाटा है ये उदों तक ही रहेगा जदों तक इस दे विच पावर रहेगी। अगर मान लो कि इस प्राइमरी मैमरी दे विच पावर लॉस हो जाती है, रैम दे विच पावर लॉस हो जाती है तो जिन्ना भी ये डाटा है वो सारा ही डिलीट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल दे विच ऐसा नहीं होंदा। तो इसका जो राइट आंसर है ए 2। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रैम किन्ने तरह की है तो रैम भी दो तरह की है, एक होंदी है एस रैम जिसनों असी स्टैटिक रैम के नाम जानते हैं और एक होंदी है डी रैम जिसनों असी डायनामिक रैम के नाम जानते हैं। तो इस क्वेश्चन की इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन इन इंटरनेट? देखो इंटरनेट की दुनिया दे विच पहला सर्च इंजन केड़ा रहा तो वो रहा आर्ची। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2। देखो आर्ची जो सर्च इंजन है इस सर्च इंजन नू डेवलप किसने किया तो इस सर्च इंजन नू 1990 दे विच डेवलप किया सी एलन ने, एलन एमटेज ने इसनू जेड़ा सी ओ बनाया सी। तो इसका क्वेश्चन दा राइट आंसर है 2। नंबर ऑफ बिट यूज्ड बाय द IPv6 एड्रेस। देखो IPv6 की है, इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो इस 6 वर्जन के विच कितनी बिट यूज की जाती हैं तो 128 बिट यूज की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है 3। Which of the following programming language is used to create program like applet? देखो applet वर्गे प्रोग्राम्स नू डेवलप करन दे लई केड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जा सकती है तो वो है जावा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज नॉन एज। तो पहला जो कंप्यूटर वायरस डेवलप होया ये सी क्रीपर वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है ए 2। और क्रीपर वायरस नू किसने बनाया तो देखो 1971 दे विच क्रीपर वायरस जेड़ा सी ओ बॉब थॉमस ने इसनू जेड़ा सी ओ डेवलप किया सीगा। तो इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है 2। Which one programming language is exclusively used for artificial intelligence? तो artificial intelligence जो 5th जनरेशन दी एक करैक्टरिस्टिक है इस दे विच जो लैंग्वेज यूज होंदी है वो है प्रोलॉग। और प्रोलॉग का मतलब की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फायरवॉल इन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। देखो फायरवॉल यूज की जाती है सिक्योरिटी दे लई। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो सिक्योरिटी दे विच जो मतलब अनऑथोराइज्ड
एक्सेस है इस नू कंट्रोल किया जाता है फायरवॉल वालों, इस करके सिक्योरिटी का काम करती है फायरवॉल। इस दा राइट आंसर बनेगा 1। A dual layer Blu-ray disc can store data up to, देखो डिस्क की एक टाइप है Blu-ray, इस दे विच वध तो वध कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है, तो वह है 50 GB डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो इस दा राइट आंसर 4। Which of the following is not an operating system, देखो इन्हां विचों केड़ा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वह है सी। सी एक्चुअल दे विच एक लैंग्वेज है जो कि बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक अते लाइनक्स, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एक लैंग्वेज है। नंबर ऑफ लेयर इन द OSI ओपन सिस्टम इंटरकनैक्शन मॉडल, देखो नैटवर्क दे विच साडे कोले दो तरह के मॉडल यूज किए जाते हैं, एक है TCP IP मॉडल और एक है OSI मॉडल। अगर OSI मॉडल की गल करा तो इस दे विच 7 लेयर्स यूज की जाती हैं, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है 7 10। जदों कि TCP IP दे विच 4 लेयर यूज की जाती हैं। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की फिलहाल तुसी याद रखो। 1024 बिट इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स, तो देखो 1024 बिट जी है वो इक्वल होंगी 128 बाइट्स से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवेल्प्ड बाय विच कंपनी, देखो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने डिवेल्प किया, तो यह है एप्पल। देखो एप्पल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज काम करता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोकेटेड, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक कंप्यूटर कंपनी है, इस कंपनी दा हेड ऑफिस किथे है, तो इसका हेड ऑफिस है वाशिंगटन दे विच, जो कि USA दे विच इसका हेड ऑफिस मिलेगा। इसका राइट आंसर है 4। A computer cannot boot if it does not have the, देखो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा अगर उस कंप्यूटर विच ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर मैं बूटिंग की गल करा तो तुसी याद रख सकते हो कि दो तरह की बूटिंग होंदी है, एक होंदी है कोल्ड बूटिंग और एक होंदी है वार्म बूटिंग। तो दो तरह की बूटिंग तुसी याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर है 3। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर, देखो किसी भी डिस्क दे विच नवे ट्रैक अते सैक्टर बनाने दी प्रोसैस नूं बोलदे ने फॉर्मेटिंग। देखो डाटे नूं डिलीट किया, तो जदों डाटा डिलीट हुंदा है तो डाटा ट्रैक अते सैक्टर दे विच ही स्टोर हुंदा है, तो जदों डाटा डिलीट होया तो उस समय ट्रैक अते सैक्टर भी न्यू बनदे हैं। इस करके फॉर्मेटिंग दे विच ही ट्रैक अते सैक्टर जिहड़े है वो बनाए जाते हैं। गिफ इज एन एक्सटेंशन ऑफ, देखो गिफ नाम की जो एक एक्सटेंशन है, एक किस दी एक्सटेंशन है, तो ये एक इमेज की एक्सटेंशन है। तो इसका राइट आंसर है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इन्हां विचों केड़ा एक वेब ब्राउजर नहीं, तो वो है फेसबुक। देखो फेसबुक एक वेबसाइट है, एक सोशल वेबसाइट है, जदों कि बाकी सारे ही जिहड़े वो वेब ब्राउजर की तरह काम करते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, देखो ईमेल दे लई इन्हां विचों केड़ा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो वो है SMTP। तो SMTP की फुल फॉर्म की है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर HTTP की गल करिए तो इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नू प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके, और इस सीरीज दी वीडियोज़ नू देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।